बीएससी फर्स्ट ईयर में इसके अंदर आज बात करते हैं सममिति या सिमेट्री के बारे में, जिसके बारे में इसके अंदर कल आपको बता चुके हैं कि सममिति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी सममिति इसके अंदर कह सकते हैं किस जंतु में पाई जाती है। दो प्रकार जैसे इसके अंदर आपको बता चुके हैं, सममिति की परिभाषा या डेफिनेशन बता चुके हैं, और प्रकार में गोलीय सममिति और इसके अंदर कह सकते हैं अरीय सममिति है जिसे रेडियल सिमेट्री या गोलीय सममिति है जिसको स्फेरिकल सिमेट्री कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताया। तो अरीय सममिति में जैसे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, रेडियल सिमेट्री जिसको कहा जाता है, अरीय सममिति है जिसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। इसके बारे में जैसे इसके अंदर बताया गया था घंटी के आकार का या अम्ब्रेला शेप का या बेल शेप का, या इसके अंदर कह सकते हैं जो छाते के आकार का इसके अंदर कह सकते हैं यदि एनिमल है, जैसे आपको बताया गया था इसमें एक एनिमल ऐसा पाया भी जाता है, इस शेप का ये एनिमल होता है, छाते के आकार का जिसको ओबेलिया कहा जाता है, सिलेंड्रेटा संघ में रखा जाता है क्योंकि अरीय सममित जंतु भी निडेरिया या सिलेंड्रेटा में ही आते हैं। निडेरिया और सिलेंड्रेटा एक ही वर्ड है, एक ही संघ होता है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। निडेरिया या इसको सिलेंड्रेटा भी कहा जाता है, सिलेंड्रेटा। तो इसमें इसके अंदर जैसे जंतु में टेंटिकल्स पाए जाते हैं, छाते के आकार का इसके अंदर जंतु है, अरीय सममिति इसके अंदर पाई जाएगी। और जैसा कि आपको बताया था इसका अरीय सममित जंतु को दो अक्ष से विभाजित करना होता है। तो इसमें जो जंतु का इसके अंदर एक किनारा और एक इसके अंदर कह सकते हैं ये दूसरा किनारा। जंतु के शरीर में इसके अंदर दो जो भाग होते हैं, जैसे इसके अंदर बात करें तो ये तो जो शेप होगा इसके अंदर कह सकता है जंतु का जो डस्टर के समान है वो तो अलग शेप का है, लेकिन यदि इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार का यदि जंतु है तो उसमें ऊपर वाला जो किनारा होता है और नीचे वाला किनारा, दोनों पर अलग अलग प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। तो अलग अलग प्रकार की जो संरचनाएं पाई जानी है, जैसे ऊपरी सतह पर मुख या माउथ पाया जाता है, इसे मुख्य तल कहते हैं। मुख पाया जा रहा है इसके कारण उसको मुख्य तल, या जिसे कहा जाता है ओरल सरफेस, ओरल सरफेस या प्लेन भी कह सकते हैं। किस कारण कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर इसमें एक किनारे पर ऊपर की ओर मुख पाया जाता है, तो दूसरे किनारे पर इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर पाया जाएगा, दूसरे किनारे की बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर कह सकते हैं एनस पाया जाता है, या जिसको गुदा कहा जाता है, या जहां पर मुख अनुपस्थित होता है, माउथ अब्सेंट या अनुपस्थित, जहां पर माउथ नहीं पाया जाता है उस इसके अंदर भाग को इसके अंदर जहां पर मुख नहीं पाया जाता है उसको कहा जाता है एपोरल सरफेस, या जिसे कहा जाता है अपमुखी सतह। एपोरल सरफेस या जिसे कहा जाता है अपमुखी सतह। तो ये इसके अंदर एक आप और ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर सममिति की बात करें अरीय सममिति के अंदर, तो उसमें एक तो दो अक्ष पर उसको विभाजन किया जाता है, उसके उदाहरण क्या है, द्विअरीय सममित जंतु भी होते हैं, या इसके अंदर त्रिअरीय या पंचअरीय सममित है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के इसके अंदर जंतु पाए जाते हैं और उससे अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं खंड या इसके अंदर कह सकते हैं सेगमेंट बनते हैं। जंतु के जितने इसके अंदर कह सकते हैं भागों में विभाजित किया जाएगा उतने इसके अंदर कह सकते हैं उसके पार्ट या भाग बनते हैं। तो ये इसके अंदर कह सकते हैं आपके अरीय सममिति। थर्ड इसके अंदर बात करते हैं द्विपार्श्व सममिति। थर्ड इसके अंदर है द्विपार्श्व सममिति, या जिसको कहा जाता है बाइरेडियल सिमेट्री। ये क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री या सममिति, या जिसे कहा जाता है द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति किसे कहा जाता है? द्विपार्श्व सममिति जो इसके अंदर कह सकते हैं जंतु लंबे और बेलनाकार होते हैं, बेलनाकार इसके अंदर कह सकते हैं, बेलनाकार इसके अंदर मुख्य रूप से जो जंतु होंगे लंबे उनमें पाई जाती है। गोल इसके अंदर जंतु नहीं होते हैं, लंबे बेलनाकार जंतु जो होते हैं इसके अंदर उसमें पाई जाती है। उसके अलावा जैसे
और भी जंतु हैं, मोलस्का के जंतु जैसे बेलनाकार नहीं होते, लेकिन उसमें भी मोलस्का जो संघ होता है उसमें भी इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। आकार जो होता है सेम होता है, इसके अंदर लंबा और बेलनाकार होता है, लेकिन मोलस्का में भी पाई जाती है। उसका शरीर का आकार इस प्रकार का होता है कि उसको दो बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें तो जंतु इन जंतु में एक तो अधर व पृष्ठ सतह स्पष्ट होती है, या इसको कहा जा सकता है वेंट्रल, और वो दूसरा होता है डोर्सल सरफेस। क्लियर होती है, आसानी से इसके अंदर उसको देखा जा सकता है या उसको आइडेंटिफाई या पहचाना जा सकता है। सेकंड इसके अंदर होते हैं अग्र तथा पश्च भाग, जिसको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट कहा जाता है, वह भी स्पष्ट होते हैं या इसके अंदर जंतु में पाए जाते हैं। तो इसमें ऐसे जो जंतु होंगे जिसमें वेंट्रल सरफेस, अधर सतह और पृष्ठ सतह, जो आपको बताया था पहली क्लास में, इसके अंदर आपको बेसिक में बताया गया था कि पृष्ठ सतह जो होती है इसके अंदर ऊपर वाली सतह, जंतु इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार से रखा जाए तो इसके अंदर कह सकते हैं ऊपर वाली जो सतह है इसके अंदर वो पृष्ठ है, और नीचे वाली सतह उसकी अधर होगी जिसको वेंट्रल कहा जाता है। तो वह स्पष्ट होती है बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल में। अग्र और पश्च भाग, एनिमल का ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट कहा जाता है। जैसे इसमें देखा जाए इस प्रकार से, इस शेप का जैसे एनिमल है, लंबा और बेलनाकार, या जिसको सिलेंड्रिकल भी कहा जाता है। तो जैसे इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये अग्र भाग है, ये पश्च भाग है, यह एंटीरियर और ये पोस्टीरियर पार्ट, और इसके अलावा अधर सतह, पृष्ठ सतह। जो एनिमल यदि इस प्रकार से है तो ये इसकी अधर सतह होती है, और ऊपर वाली पीछे वाली जो सतह होती है इसको उसके अंदर डोर्सल सरफेस कहा जाएगा। तो ऐसे जंतु को जो लंबे बेलनाकार है, इस आकार के जंतु होते हैं, उसको केंद्र से, सेंटर या केंद्र से दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। केंद्र से दो बराबर समान भागों में बांटना। या इसको कहा जा सकता है कि इसके अंदर इक्वल पार्ट में, या सेम इसके अंदर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। और इक्वल पार्ट जो बनेंगे इसमें से एक पार्ट होता है इसके अंदर राइट होगा, दूसरा लेफ्ट होता है, एक दायां दूसरा बायां। जब इसके अंदर इसको दो बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, तो जब इसके अंदर केंद्र से दो बराबर भागों में इसको डिवाइड किया जाता है, दो इसके अंदर कह सकते हैं पार्ट इसके इक्वल या समान भाग बनते हैं। तो एक इसके अंदर पार्ट ये होता है और दूसरा ये, एक दायां और एक बायां भाग होता है। तो जैसे इसके अंदर इसमें नाम से जैसे बाइलेटरल, इसको द्विपार्श्व, लेटरल साइड में, पार्श्व दिशा में दो इसके अंदर भाग इसके अंदर इसमें बनते हैं और समान भाग इसके अंदर बनते हैं, इसे इसके अंदर कह सकते हैं बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। तो जिस समिति के आधार पर जंतु केंद्र से केवल एक ही इसके अंदर कह सकते हैं केंद्र से केवल दो भागों में विभाजित किया जा सकता है और आगे विभाजित इसके अंदर कह सकते हैं नहीं किया जा सकता, इसमें जो इसके अंदर कह सकते हैं दाएं और बाएं भाग एक दूसरे के समान होते हैं, ऐसे इसके अंदर समिति को या सिमेट्री को इसके अंदर कहा जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। दो पार्श्व, लेटरल साइड एक और दो, दोनों इसके अंदर लेटरल इसके अंदर कह सकते हैं पार्ट दो बनते हैं, इसके कारण उसको द्विपार्श्व सममित जंतु कहा जाता है। तो जंतु में एक तो डोर्सल और इसके अंदर अधर और पृष्ठ सतह दोनों स्पष्ट होती है, अग्र और पश्च भाग भी स्पष्ट होगा, और उसको दो पार्श्व में या दो बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है केंद्र से, इसके अंदर सेंटर भाग से या केंद्र भाग से, उस जंतु को इसके अंदर द्विपार्श्व सममित जंतु कहा जाता है। उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल, हेलमंथीज, हेलमंथीज जो जंतु है इसके अंदर इसमें एस के हेलमंथीज भी आएंगे और प्लेटी हेलमंथीज जंतु भी आते हैं। इसके अलावा एनेलिडा,
आर्थ्रोपोडा जो संघ है इसके अंदर, मोलस्का, और अंत में इसके अंदर कॉर्डे, कशेरुकी जंतु। कशेरुकी जंतु भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें यदि बात करें जैसे कॉर्डेट या कशेरुकी जंतु है, या मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, एनलिडा है और हेलमिंथेस जंतु में इसका सममिति पाई जाती है, वह बाइलेटरल या द्विपार्श्व सममिति होती है। तो इसमें जैसे 3 प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर सममिति में बन सकते हैं। अलग अलग इसके अंदर एक तो सममिति क्या होती है, क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है और उसके कौन कौन से उदाहरण होंगे, डायग्राम के साथ में उसको आपको बताना होगा। इसके अंदर बड़े या इसके अंदर कह सकते हैं लॉन्ग आंसर में ये आ सकता है, या इसके अंदर ये भी पूछा जा सकता है, किसी भी इसके अंदर कह सकते हैं संघ का नाम नहीं देकर किसी जंतु का नाम भी दिया जा सकता है। डायरेक्टली यदि पूछ लिया हाइड्रा जो कि सिलेंटेटा संघ का जंतु है, तो हाइड्रा में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है, या सेकंड इसके अंदर जैसे एनलिडा में नेरिस है, यूडिनेरिया है, उसके बारे में पूछ लिया, या मोलस्का में पाइला है, या इसके अंदर कह सकते हैं सबसे अंत में जो इकानोडर्मेटा आता है अकशेरुकी में, एस्टीरियास या तारा मछली में कौन सी सममिति पाई जाती है, और ये सममिति होती है। और उसमें भी इसके अंदर आगे पढ़ेंगे पंचअरीय सममिति पाई जाती है, जब उसका लक्षण इसके अंदर या लक्षण के बारे में आपको बताएंगे। और बड़े क्वेश्चन में जैसे केवल एक सिमेट्री के बारे में द्विपार्श्व सममिति को उदाहरण से समझाइए, ये भी इसके अंदर आपको डायग्राम है या उसका वर्णन करना होगा, उदाहरण आपको बताने होंगे। या इसके अंदर कह सकते हैं 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि अलग अलग प्रकार की सममिति का वर्गीकरण जो किया जाता है, तो अर्य सममित जंतु में इसके अंदर कह सकते हैं उनमें अर्य समिति ही क्यों पाई जाती है, हाइड्रा में इसके अंदर जैसे अर्य समिति ही क्यों होती है, हेलमिंथेस जो होते हैं इसके अंदर उसमें या एनलिडा में इसके अंदर द्विपार्श्व समिति ही क्यों पाई जाती है, इसका क्या कारण है, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो छोटे क्वेश्चन में भी, बड़े क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर में भी इसके अंदर, या वेरी लॉन्ग आंसर में भी इसके अंदर ये क्वेश्चन इसके अंदर कह सकते हैं पूछे, समिति से इसके अंदर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि इसके अंदर एक बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके बाद में इसके अंदर जैसे नेक्स्ट है संगठन के स्तर, या जिसे कहा जाता है लेवल, या उसको ग्रेड भी कहते हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के स्तर या जिसे कहा जाता है लेवल या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है? निम्नतर जंतु की बात करें जैसे प्रोटोजोआ की बात करते हैं, और अकशेरुकी में सबसे इसके अंदर अंत में आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इसके अंदर अकशेरुकी में सबसे अंत में आता है। इसके बाद में कॉर्डेट या अकशेरुकी जंतु आता है। कॉर्डेट एनिमल या अकशेरुकी जंतु आते हैं। सबसे अंत पहले इसके अंदर प्रोटोजोआ, सबसे अंत में कॉर्डेट एनिमल। तो जैसे जैसे इसके अंदर प्रोटोजोआ से आप कॉर्डेट की तरफ बढ़ते हैं, सभी जो जंतु होते हैं अलग अलग प्रकार के, सभी जंतु में इसके अंदर सबसे पहले तो इसके अंदर भोजन अलग अलग प्रकार का होगा, आवास अलग अलग प्रकार का होता है, सबका भोजन अलग अलग प्रकार का होता है, सब में इसके अंदर कह सकते हैं या सबके जो आवास होते हैं जहाँ पर वो रहते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। इस कारण जब भी इसमें प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं, इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेट की बात करते हैं, तो जंतु का भोजन और आवास अलग अलग होने के कारण ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें संरचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन, या जिसे कहा जाता है भिन्नताएं, डिफरेंस, संरचनात्मक या जिसको स्ट्रक्चरल कहा जाता है, और क्रियात्मक जिसको फंक्शनल कहा जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। और इसके अंदर सभी जंतु भोजन आवास अलग अलग हैं, इसके कारण सभी जंतु की संरचनात्मक अर्थ है कि संरचना अलग अलग प्रकार की होती है। आप यदि प्रोटोजोआ से स्टार्ट करें और इकाइनोडर्मेटा जंतु तक पहुंचे तो उसमें इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो जंतु पाए जाते हैं, सबका भोजन अलग अलग प्रकार का है, सभी अलग अलग प्रकार के आवास में पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, स्थल में भी कुछ बिलों में पाए जाते हैं, कुछ सरफेस पर पाए जाते हैं, कुछ पेड़ों पर पाए जाते हैं,
कुछ इसके अंदर कह सकते हैं जल में पाए जाते हैं, तो जल में भी इसके अंदर कुछ स्वच्छ जल में होते हैं, कुछ समुद्री जल में पाए जाते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में झीलों या नदियों में पाए जाते हैं, कुछ मैराइन वाटर या जिसको इसके अंदर कह सकते हैं या समुद्री जल कहा जाता है उसमें पाए जाते हैं। तो अलग अलग आवास भी उनका है, भोजन भी सबका अलग अलग प्रकार का है, सबकी संरचना भी अलग अलग प्रकार की है। जंतु का शरीर की संरचना अलग अलग प्रकार की है, किसी में इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग इसके अंदर त्वचा पाई जाती है, इसका कंकाल जो होता है सबका अलग अलग प्रकार का होता है, सबका इसके अंदर कह सकते हैं संरचना अलग अलग प्रकार की होती है। तो सब अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं, अलग अलग प्रकार की इसके अंदर कह सकते हैं कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जब इसके अंदर प्रोटोजोआ से लेकर आप कॉर्डेट या कशेरुकी जंतु की ओर बढ़ते हैं, भोजन, आवास या उसके हैबिट या संरचना और फंक्शन अलग अलग होने के कारण उसमें इसके अंदर उन जंतुओं में इसके अंदर कह सकते हैं जटिलताएं बढ़ती जाती हैं। जैसे प्रोटोजोआ जैसे सामान्य जंतु है, आगे जैसे बढ़ते जाएंगे उसमें जटिलताएं धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इसके अंदर क्या कह सकते हैं, इसके अंदर प्रोटोजोआ में इसके अंदर सामान्य रूप से पाया जाता है, बिल्कुल भी जटिलताएं नहीं पाई जाती। और ऊपर बढ़ते रहेंगे जैसे इसके अंदर यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलताएं भी इंक्रीज होती रहती है। तो प्रोटोजोआ में इसके अंदर कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म है। जैसे जैसे उसमें इसके अंदर कह सकते हैं कोशिका है या टिश्यू बनेंगे या उत्तक बनेंगे, उत्तक से ऑर्गन बनेंगे, अंग बनेंगे, वैसे वैसे इसके अंदर कह सकते हैं जंतु में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती है, अलग अलग प्रकार के शरीर का संगठन पाया जाएगा और अलग अलग प्रकार का संगठन होगा। भोजन अलग प्रकार का है, आवास अलग प्रकार का है, तो कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलताएं धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इसी इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता को कम करने के लिए सभी जंतु को इसके अंदर कह सकते हैं दूसरे इसके अंदर या इसके अंदर कह सकते हैं जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का आधार है उसके द्वारा भी वर्गीकृत किया जा सकता है। सभी को समान रूप से साथ में नहीं रख सकते, उसको अलग अलग इसके अंदर कह सकते रखा जा सकता है संगठन के आधार पर, क्योंकि सामान्य जंतु है उसको जटिल जंतु के साथ में नहीं रखा जा सकता। उसकी शरीर की संरचना भी अलग प्रकार की है, कार्य भी अलग प्रकार के कर रहे हैं और भोजन भी सबका अलग अलग प्रकार का है, आवास भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो कौन कौन से इस जटिलता को कम करने के लिए, जिसमें प्रोटोजोआ आप इकैनोडर्मेटा को अलग रख रहे हैं, बीच के जो जंतु हैं एल्मंथीस हो गया या सिलेंटेटा है, पॉलीफेरा है इसके अंदर, या आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, उसको सबको अलग अलग रख रहे हैं। कॉर्डेट में भी और भी इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग क्लासेस होती है, अलग अलग जंतु को रखा जाता है। तो सबको जैसे अलग अलग रखा जा रहा है तो वह इसके अंदर कह सकते हैं एक साथ यदि उसको रखा जाएगा तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता आ जाती है। इस जटिलता को या कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए संगठन के स्तर या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। क्या होते हैं? तो इसके अंदर यदि एनिमल की बात करें, जंतु की बात करें, तो इसमें 5 प्रकार के 5 संगठन के स्तर हैं। फर्स्ट होता है जीव द्रव्य संगठन स्तर। सेकंड होता है इसके अंदर कोशिका संगठन स्तर। थर्ड होगा इसके अंदर उत्तक या टिश्यू संगठन स्तर। फोर्थ होगा इसके अंदर ऑर्गन या अंग संगठन स्तर। फिफ्थ होता है इसके अंदर अंग तंत्र संगठन स्तर, या इसको जीव द्रव्य को जैसे कहा जा सकता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड जो होता है इसके अंदर कोशिकीय या जिसको कहा जा सकता है सेलुलर। थर्ड हो सकता है टिश्यू। फोर्थ हो सकता है ऑर्गन। फिफ्थ हो सकता है ऑर्गन सिस्टम। तो सभी जंतु को इसके अंदर या जटिल जंतु को या सामान्य जंतु को साथ में नहीं रखकर अलग अलग इसके अंदर लेवल पर रखा जाता है। इसको इसके अंदर कह सकते हैं संगठन के स्तर या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। जिस प्रकार का जंतु है, जैसी क्रियाएं कर रहा है, जैसी संरचना है, उस आधार पर उसको उस संगठन के स्तर में रखा जाना चाहिए। तो ये इसके अंदर कह सकते हैं जटिलता या कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए जो संगठन के स्तर पाए जाते हैं
वह मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के इसके अंदर कह सकते हैं संगठन के स्तर में अलग अलग प्रकार के जंतु आते हैं। इसके कारण इसके अंदर जो जटिलता है एक साथ में रखने की वह धीरे धीरे इसके अंदर कह सकते हैं, या एक साथ इसके अंदर कह सकते हैं एक जंतु को नहीं रख रहे हैं, एक साथ में इसके अंदर जंतु को यदि नहीं रखा जा रहा है तो वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलताएं कम हो जाएगी। अलग अलग संगठन में अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं जंतु को इसके अंदर यहाँ पर या अलग अलग फाइलों को पढ़ा जाता है। तो कल इसके बारे में डिटेल बताएंगे किस इसके अंदर कह सकते हैं संगठन के स्तर क्या है और किस किस जंतु में किस प्रकार